बच्चों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रोटी बनाने को कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कला मानता हो? एक ऐसा शख्स जिसके दादा परदादा मुग़ल बादशाहों के भी रसोइया थे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11वीं के हिंदी के सबसे दिलचस्प पाठ मियां नसीरुद्दीन, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती ने। तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी के सबसे दिलचस्प पाठ मियां नसीरुद्दीन को पढ़ेंगे, जिसके की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कहानी शुरू होती है पुरानी दिल्ली के गड़ैया मोहल्ले की एक संकरी गली से, जहां आटा गूंथने की आवाज़ सुनकर लेखिका एक दुकान में कदम रखती है। उन्हें लगता है कि समैया बन रही हैं, लेकिन वहां उनका सामना होता है रोटियों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन से। एक बार लेखिका कृष्णा सोबती पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजरती हैं। वहाँ एक साधारण सी दुकान पर फटाफट आटा गूंथने की आवाज़ सुनाई दी। लेखिका को लगा कि शायद समैया बन रही है, पर पूछने पर पता चलता है कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। मियां नसीरुद्दीन कोई मामूली रसोइया नहीं थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। जब लेखिका दुकान के अंदर गई तो मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। उनके चेहरे पर मंझे हुए कारीगर का आत्मविश्वास और आंखों में एक खास चमक थी। बातचीत के दौरान मियां नसीरुद्दीन ने बड़े गर्व से बताया कि रोटी बनाना उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद यानी कि उनके पिता मियां बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला मियां भी बड़े कलाकार थे। उन्होंने साफ कहा कि हुनर किसी सच्ची तालीम यानी कि शिक्षा से नहीं, बल्कि लगातार काम करने और मेहनत से आता है। मियां नसीरुद्दीन ने पढ़ाई की तुलना रोटी बनाने से की। जैसे कि स्कूल में बच्चा अलिफ बे पे या फिर क ख ग सीखता है, वैसे ही नानबाई बनाने के लिए पहले बर्तन धोना, भट्टी सुलगाना और आटा गूंथना सीखना पड़ता है। सीधे बड़ी रोटियां बनाना कोई नहीं सीख सकता। हर छोटा काम बड़ा हुनर सिखाता है। लेखिका के पूछने पर मियां ने दावा किया कि उनके बुज़ुर्गों ने बादशाह के कहने पर ऐसी चीज़ें भी बनाई थी जो न आग से पकती थी न पानी से। हालांकि उन्होंने बादशाह का नाम नहीं बताया। उन्होंने बताया कि वे बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान और तुनकी जैसी रोटियां बनाते थे। तुनकी रोटी तो पापड़ से भी ज़्यादा पतली और महीन होती है। कहानी के अंत में मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक दर्द उभरता है। वे कहते हैं कि अब न तो कदरदान यानी कि कद्र करने वाले रहे और न ही वे कद्र करने वाले बादशाह। अब तो ज़माना बदल गया है। आज के दौर में लोग सिर्फ तंदूरी और मोटी रोटी खाना पसंद करते हैं जो जल्दी बन जाए। अब हुनर की कद्र ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चों, यह था हमारा मियां नसीरुद्दीन का पाठ का सारांश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर काम एक कला है और अपने काम के प्रति ईमानदारी ही सबसे बड़ा हुनर है। आगे बढ़ते हैं मियां नसीरुद्दीन के कुछ खास प्रश्न उत्तरों पर, जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास है कि मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे केवल रोटी पकाने वाले मामूली दुकानदार नहीं थे, बल्कि रोटी बनाने की प्रक्रिया को एक महान कला मानते थे। वे स्वयं 56 प्रकार की अलग अलग रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। उनका आत्मविश्वास, बातचीत का शाही अंदाज और अपने काम के प्रति समर्पण उन्हें आम नानबाइयों से अलग एक मसीहा जैसा आभा मंडल प्रदान करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखिका कृष्णा सोबती मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका पुरानी दिल्ली के मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहां उन्हें एक दुकान से फटाफट आटा गूंथने की
आवाज़ सुनाई दी। वे उत्सुकतावश रुक गई। उन्हें लगा कि शायद वहाँ सवैया बन रही है, लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो उन्हें पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की कला और उनके खानदानी हुनर के अनूठे व्यक्तित्व के बारे में जानने और उनका साक्षात्कार करने के लिए उनके पास गई, क्योंकि कृष्णा सोबती एक पत्रकार थीं। हमारा अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में क्यों खत्म होने लगी थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका के पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन ने बड़े गर्व से दावा किया था कि उनके बुजुर्ग मुग़ल बादशाह के शाही रसोइये थे। लेकिन जब लेखिका ने उत्सुकता से बादशाह का नाम पूछ लिया तो मियाँ नसीरुद्दीन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, क्योंकि वे केवल सुनी सुनाई खानदानी बातों पर ही डींगे हाँक रहे थे। अपनी सच्चाई पकड़े जाने के डर से और नाम न बता पाने के खिसियाहट के कारण उन्होंने लेखिका की बातों में अपनी दिलचस्पी कम कर ली। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन ने पढ़ाई के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन का मानना है कि सच्ची शिक्षा केवल कागजी नसीहतों या स्कूलों की किताबों से नहीं आती, बल्कि व्यावहारिक रूप से काम करने से आती है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कोई बच्चा सीधे तीसरी कक्षा में नहीं बैठ सकता, उसे पहले अलिफ बे यानी कि शुरुआती अक्षर सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से नानबाई का हुनर सीखने के लिए उन्हें पहले बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना और आटा गूंथना जैसे बुनियादी काम सीखने पड़े थे। उनका सीधा सा सिद्धांत था, हुनर काम से आता है, तालीम से नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि पाठ के अंत में मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किस दर्द या उदासी के भाव उभरते हैं? तो पाठ के अंत में मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बदलते समाज का कड़वा दर्द उभरता है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि अब कला की कदर करने वाले न तो पुराने कदरदान रहे और न ही वे मुग़ल बादशाह। आज का आधुनिक ज़माना बहुत तेज़ और व्यस्त हो गया है। अब लोगों को केवल तंदूर से निकली मोटी और फटाफट बनाने वाली रोटियों की भूख है। कलात्मक रोटियों जैसे कि पापड़ से पतली तुनकी रोटी को बनाने और उसकी सराहना करने का समय अब किसी के पास नहीं है। तो ये था हमारा मियाँ नसीरुद्दीन का कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ, इसका सारांश और इसके प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।